हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस नए एपिसोड के माध्यम से हम आर ओ ए आर ओ परीक्षा के लिए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस के टॉपिक्स हैं या जनरल स्टडीज़ के जो टॉपिक्स हैं उनको बहुत डिटेल में करेंगे। हमने आपसे पहले वायदा किया था कि आने वाले 90 दिनों तक हम आपके साथ मेहनत करने जा रहे हैं और जिसमें हमारा आप देखेंगे टारगेट है कि आपको प्रीलिम्स और मेंस में बहुत मैक्सिमम मार्क्स आपको दिलवाए जाएँ। बहुत अच्छे से मेहनत करके जनरल स्टडीज़ के जितने भी टॉपिक्स हैं जो हमने R&D किया है, जो एग्जाम्स में लगातार रिपीट होते हैं टॉपिक, उन पे हम ये वीडियोज़ के माध्यम से आपको वो टॉपिक्स क्लियर करने का प्रयास करेंगे। बहुत डिटेल में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, आप इसको ज़रूर देखिए, आपको निश्चित इससे लाभ होगा। राइट, दिस वन। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, और ये जो वीडियोज़ होंगे दोस्तों आर ओ ए आर ओ और APS, इनफैक्ट आप कह लीजिए यूपी PSC के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, इनफैक्ट यूपी PCS, इन सभी परीक्षाओं के लिए हाईली रिलेवेंट टॉपिक होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे, इनको जरूर देखिएगा। तो आज की इस एपिसोड के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स। दोस्तों, हमने क्यों चूज किया, हम पहले इकोनॉमिक्स के बारे में क्यों डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं इकोनॉमिक्स एक ऐसा डिसिप्लिन है, ऐसी सब्जेक्ट है जिससे अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो वो इकोनॉमिक्स को बहुत टफ मानता है, बहुत डिफिकल्ट होती है स्टूडेंट्स के लिए। राइट, इसी वजह से बच्चे जो इसको तैयार करने से, प्रिपेयर करने से परहेज करते हैं। लेकिन आर ओ की परीक्षा में आप देखेंगे लगभग 10 से 12 सवाल डायरेक्टली आपसे इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इग्नोर करने का मतलब है दोस्तों आप अपने लिए चैलेंजेस डिफ़िकल्ट करते जा रहे हैं। तो हम इसको करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे। इकोनॉमिक्स में आपको हम बहुत महारत नहीं हासिल करवाएंगे कि आप इकोनॉमिस्ट हो जाए। हमारा सिर्फ प्रयास ये होगा कि इकोनॉमिक्स वे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आर ओ इनफैक्ट जो यूपी PCS की परीक्षा में, यूपी PSC की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। और हमारा प्रयास होगा कि इस तरीके से आपको समझाया जाए कि इकोनॉमिक्स आपके लिए इको फ्रेंडली हो जाए, आपके लिए फ्रेंडली हो जाए, आप इसमें एक अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस करें। तो इसीलिए हमने इसको चूज किया। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे। आने वाले लगभग 50 डेज तक हम जितने भी जीएस के स्टैटिक टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे और लास्ट आप देखेंगे जो लगभग 30 से 35 डेज होंगे, राइट, उनमें जो हम आपको एक प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से इन्हीं टॉपिक्स के सवाल आपके सामने रखेंगे टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, आप इसको जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स आपसे पूछा जाता है, सिंपली कई बार पूछा गया है प्रीलिम से, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होती है, दो चीज़ें हैं। एक शब्द आप देखते हैं इकोनॉमिक्स और कहीं कहीं आप देखते हैं इकोनॉमी। इस वीडियो के माध्यम से हम दोस्तों आप देखेंगे जो रमेश सर सिंह की पुस्तक है इंडियन इकोनॉमी, उसको हम कवर करेंगे चैप्टर वाइज। उन्हीं चैप्टर्स को इस सेपरेट आप देखेंगे पार्टिकुलर लेक्चर्स के माध्यम से उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में जो भी आपको फैक्ट, जो भी डेटा, जो भी कंसेप्ट बताए जा रहे हैं उन पे आप आंखें बंद करके बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि रमेश सिंह सर की पुस्तक से कंटेंट और काफ़ी कंटेंट NCERT से वहाँ से जो है इनपुट लिए गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। ये इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों अलग चीज़ें हम समझेंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, व्हाट एक्चुअली इकोनॉमिक्स इज़। इकोनॉमिक्स स्टडीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द ह्यूमन बीइंग। दोस्तों, इकोनॉमिक्स की बहुत सारी परिभाषाएं आपके सामने, पुस्तकों में आपको ढेर सारी परिभाषाएं मिल जाएंगी। परिभाषा रटना आपका काम नहीं, इकोनॉमिक्स आपको समझना। और सबसे सरल सब्जेक्ट होते हैं इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें जो चीज़ें होती हैं वो हमारे इर्द गिर्द घूम रही होती हैं, बस हमको कनेक्ट करना होता है। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स स्टडीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, यानी मानो कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उनकी स्टडी करता है क्या? इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन एराइज हो रहा है। क्वेश्चन एराइज होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आप ध्यान रखेंगे, एक्टिविटीज़ दो तरह की होती है अगर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब ये होता है दोस्तों, वे सभी काम, वे सभी क्रियाकलाप जहाँ पर मनी कंसर्न होता है, मनी, मुद्रा जहाँ पर आपको सामने देखने को मिलती है, उसको आप बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए दोस्तों, तो उन सभी क्रियाकलापों को आप इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे जिसमें मुद्रा का विनिमय होता है या फिर मुद्रा का उसमें आपको हस्तांतरण देखने को मिलता है। बशर्ते आपको ध्यान रखना है वो एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? लेजिटिमेट होनी चाहिए। लेजिटिमेट, राइट, वैध होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसको आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए, तो हो गई परिभाषा। कोई चीज़ जब हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो वो ज़्यादा हमारे लिए कारगर होती। अगर आप मान लीजिए मेला जाते हैं और मेले में आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले जाते हैं चाट खाते हैं। बेसिक बातें समझेंगे, चाट खाते हैं, फिर आप पानी के बतासे खाते हैं, राइट। उसके बाद क्या करते हैं, फिर आप जाते हैं सर्कस देखते हैं। ये सारी एक्टिविटी वहाँ पर मेले में होती हैं।
तो चाट आप खाते हैं, चाट खाने के बदले में आप क्या देते हैं, कुछ पैसे उस दुकानदार को देते हैं। पानी बतासे खाते हैं, पानी बतासे के बदले में आपको पैसे देने पड़ते हैं, राइट। सर्कस आप देखने जाते हैं तो आपको कुछ पैसे देखने हो। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एक्टिविटी हो रही है हर क्रियाकलाप में, हर लेवल पर, और हर लेवल पर आप कुछ मनी जो है आप एक दूसरे को हस्तांतरित कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं चाहे चाट बेचने का काम हो, पानी बतासे बेचने का काम हो, या सर्कस दिखाने का काम हो, ये क्या है, लेजिटिमेट है, ये वैध है। इस प्रकार ये क्या हो जाएंगी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, ध्यान रखेंगे, राइट। यही होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। एकदम सिंपल भाषा में आपको बताया जा रहा है, परिभाषा पे आप ज़्यादा बिलीव मत कीजिए, जो चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं उन पर बिलीव कीजिए। दूसरा एग्जाम्पल की बात करिए, आज आप मान लीजिए शॉपिंग मॉल जाते हैं, किसी मॉल जाते हैं, वहाँ पर आप शॉपिंग करते हैं। आप मान लीजिए कपड़े खरीदते हैं, उसके बदले में आपको कुछ पैसे देने होते हैं। ये क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। दूसरा, आप कोई जॉब करते हैं, आप जॉब करते हैं या फिर कहीं पर बिजनेस करते हैं या कोई प्राइवेट वर्क करते हैं, राइट। तो आप जो भी काम करते हैं उस काम के बदले आपको क्या मिलता है, कुछ पैसे, कुछ सैलरी, कुछ आपको क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आप जो काम करते हैं उसके बदले आपको सैलरी मिल रही, कुछ पैसे मिल रहे हैं, इसलिए ये आपका काम क्या हुआ, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, ध्यान रखेंगे, राइट। और आप जो भी काम करें ये क्या है, लेजिटिमेट है। आप एक टीचर हैं, आप पढ़ाते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, तो बदले में आपको क्या मिलता है, फीस मिलती है, पैसे मिलते हैं। ये क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों, क्योंकि आपको पैसे मिल रहे हैं, एक क्रिया की जा रही है, इसके साथ साथ ये क्या है, एक लेजिटिमेट। दोस्तों इकोनॉमिक एक्टिविटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, लेजिटिमेट होना चाहिए, राइट। क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ आप ध्यान रखेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो हो सकती है, लेकिन वो लेजिटिमेट नहीं हो सकती। अभी हम आगे आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे, राइट। और एग्जांपल की बात करी जाए, आप मान लीजिए रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पर आप क्या करते हैं, कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, चाय ऑर्डर करते हैं, राइट। तो आपको कॉफ़ी मिलती है, चाय मिलती है, इसके बदले आपको क्या देना पड़ता है, कुछ पैसे देने पड़ते हैं। ये क्या हो गई, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्लस इसकी जो तीसरी क्राइटेरिया कि लेजिटिमेट होना चाहिए, वो भी फॉलो हो रही, राइट। दूसरा, नेक्स्ट एग्जांपल, आप मान लीजिए एक ट्रेडिंग का काम करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करते हैं, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसमें भी आप देखेंगे पैसा का आदान प्रदान होता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वे सभी एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पर कुछ काम होता है, राइट, उसके बदले में आपको पैसे देने पड़ते हैं, और ये जो क्रिया होती है ये लेजिटिमेट होनी चाहिए, वैध होनी चाहिए। ऐसी जितनी भी क्रियाकलाप होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब दूसरे हम एग्जांपल समझेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सभी हमने आपको बताया कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। मान लीजिए आप मंदिर जाते हैं, राइट, ये मंदिर, आप यहाँ जाते हैं और यहाँ पर आप क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं, पूजा करते हैं। तो पूजा करना एक एक्टिविटी है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी प्रकार का मुद्रा का हस्तांतरण नहीं हो रहा, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ये नहीं है। क्या है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ध्यान रखेंगे। मंदिर के बाहर आप जाते हैं दोस्तों, देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे बेगर्स बैठे होते हैं, राइट, बेगर्स बैठे होते हैं यहाँ पर। उनको आप क्या करते हैं, भिक्षा देते हैं, दान देते हैं। आप जो भी काम करते हैं उनको कुछ पैसे देते हैं। तो भिखारियों को, बेगर्स को पैसे देना, दान देना, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। इसलिए नहीं दोस्तों, क्यों, क्योंकि ये आप देखेंगे इससे जो है राष्ट्र के नेशनल ग्रोथ में या फिर देखेंगे नेशनल जो आप देखेंगे डेवलपमेंट में कोई भी इसका इनपुट या इसका कंट्रीब्यूशन नहीं देखने को मिलता है। इस प्रकार ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, ये ध्यान रखेंगे, राइट। इसके अतिरिक्त मान लीजिए आप घर पर हैं, घर पर आपने अपनी मम्मी जी को आदेश दिया, या जो भी कर लीजिए, आपने उनसे कहा कि चाय बना दीजिए, खाना बना दीजिए, आपको बदले में आपकी माता जी ने खाना बना के दिया, राइट। तो आप देख रहे हैं वो जो आपकी माता जी ने जो आपको खाना बना के दिया, ये एक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी माता जी को कुछ पैसे नहीं दे रहे हैं। ये क्या है, ये उनकी आपके प्रति प्रेम है, मोहब्बत है, राइट। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। लेकिन जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पर आप खाना मंगाते हैं, तो वहाँ पर आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। लाइकवाइज दोस्तों, अगर आप मान लीजिए अपने घर में अपने पेरेंट्स की कोई सेवा करते हैं, मान लीजिए अपने माता पिता के पैर दबाते हैं या उनकी बॉडी मसाज करते हैं, तो आप देख रहे हैं ये क्या है, आपकी एक सर्विस है, अपने माता पिता के प्रति एक मोहब्बत है, प्यार है, लगाव है। ये एक एक्टिविटी है, लेकिन इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं। वहीं अगर आप मान लीजिए कहीं घूमने जाते हैं, कहीं टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे आप मसाज करने वाले लोग आपके इर्द गिर्द मिल जाएंगे, उनसे आप मसाज करवाते हैं, तो बदले में आपको उनको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, इन दैट केस ये क्या होगी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये ध्यान रखेंगे। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे, किसी आप इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे और किसी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक्स क्या करता है, जितनी भी ह्यूमंस की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उनकी स्टडी करता है। आप ध्यान रखेंगे, इकोनॉमिक्स बेसिकली इट इज़ अ
डिसिप्लिन है, एक सब्जेक्ट है, राइट, ये आप ध्यान रखेंगे। आई होप यहाँ तक बातें आपको क्लियर हुई होंगी, और ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको परीक्षा में जरूर देखने को मिलते हैं, राइट। तो हमने आपको बताया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। ऑल एक्टिविटीज़ वेयर मनी इज इन्वॉल्व कंसर्न, मनी कम्स इनटू क्वेश्चन, देयर कम्स इकोनॉमिक मोटिव और गेन, ध्यान रखेंगे, राइट, यही होता है आपके पास, राइट। अब मान लीजिए कुछ आप एग्जांपल देख लीजिए कि कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें आपको पैसों का लेन देन भी देखने को मिलता है, लेकिन आप उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोलेंगे इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए आप कोई कंसल्टेशन का काम है, कोई कंसल्टेंसी फर्म है, राइट। तो ये कंसल्टेंसी फर्म दो टाइप की हो सकती है, एक पेड हो सकती है, यानी कि आप यहाँ पर कुछ पैसे देंगे तब आपको कंसल्टेशन मिलेगी, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आप देखेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी सोशल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसल्टेशन का काम करते हैं। तो इन दैट केस आप देखेंगे ये वाली जो है जहाँ पर आप कुछ पे करते हैं वो क्या हो जाएगी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो फ्री में कर रहा है ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, राइट, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, मान लीजिए कोई ऐसे संस्था है जो चोरी छुपे आप देखेंगे कुछ विस्फोटक पदार्थ बनाता है, या मान लीजिए कोई बम बनाता है, ऐसे काम। तो आप देख रहे हैं अगर इसके पास लाइसेंस नहीं है, राइट, लाइसेंस गवर्नमेंट के द्वारा अथराइज नहीं है, और ये ऐसे गोला बारूद का काम करते हैं, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है पैसे का काम होता है, आप पैसे देंगे तो आपको गोला बारूद ये सब मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद आप इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या हो जाएगा, लेजिटिमेट नहीं। लेजिटिमेट तभी होता है जब गवर्नमेंट इसको लाइसेंस प्रदान करती है। आप देखते हैं जब दिवाली का त्यौहार आता है तो लगातार गवर्नमेंट रेड मारती है, किस लिए, जो आप देखेंगे जो पटाखों के सेलर होते हैं, जो दुकानदार विक्रेता होते हैं, इसमें आप देखेंगे मैक्सिमम ऐसे होते हैं जिनके पास कोई एज सच लाइसेंस नहीं होता। तो हेंस आप देखेंगे गवर्नमेंट या लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे लेजिटिमेट एक्टिविटी नहीं होती, इसी वजह से इनको जो है अरेस्ट कर लिया जाता है, राइट। तो ये क्या हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। अगर इनके पास लाइसेंस है तो इसे आप बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं वहाँ पर वेश्यावृत्ति आपको देखने को मिलती है बड़ी मात्रा में, राइट। तो वेश्यावृत्ति में भी आप देखते हैं आपको जो यहाँ इनसे जुड़ी हुई जो महिलाएं होती हैं वो आपको कुछ सर्विस देती है, बदले में आपको कुछ पे करना होता है, राइट, कुछ मुद्रा कुछ पैसे उनको देने पड़ते हैं। लेकिन आप इसे क्या एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे, तो जी नहीं, इसे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये इट इज़ नॉट लेजिटिमेट, ये लेजिटिमेट नहीं होता है, ये वैध नहीं होता है। तो आप ध्यान रखेंगे किसे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे और किसे नहीं। आई होप दोस्तों यहाँ तक बातें आपको एकदम क्लियर हुई होंगी, स्पष्ट हुई होंगी, राइट। बढ़ते हैं आगे। दिस वन इकोनॉमिक्स की एक दूसरी डेफिनेशन जो यहाँ पर आपको बताई गई, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज यूज स्कार्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूट एमंग देम। आप ध्यान रखेंगे जो हमारी अर्थ पर जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, स्कार्स है, लिमिटेड है, राइट। लेकिन जो सोसाइटी की नीड्स है, जो वांट्स है, वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स ये आपको बताता है, इकोनॉमिक्स एकमात्र ऐसी डिसिप्लिन है दोस्तों इस दुनिया में जो आपको बताता है कि किस प्रकार लिमिटेड सोर्सेज के माध्यम से जो पीपल हैं आपके, उनके अनलिमिटेड जो वांट्स हैं, उनकी जो डिजायर्स है, उनको फुलफिल करना, उनको जो है सेटिस्फाई करना, ये भी आपको क्या बताता है, इकोनॉमिक्स। तो ये भी आप देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रचलित डिफिनेशन यही है इकोनॉमिक्स की। क्या? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज यूज स्कार्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूट एमंग देम। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आई होप दोस्तों यहाँ तक जो जितनी बातें आपको बताई गई वो आपको स्पष्ट हुई होंगी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट दोस्तों कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इंपॉर्टेंट, आप इनको अच्छे से समझ लीजिए। एक बार अगर इनके आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, राइट। और दोस्तों मेरा ऐसा प्रयास, अगर आप इन वीडियोस को जो हम आपको लेक्चर जो डिलीवर कर रहे हैं इनको आप पूरा देख लेंगे इत्मीनान के साथ, तो एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा आपको देखने की, कहीं पढ़ने की, समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे से हम समझाने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों सच पूछिए, वैसे टॉपिक्स जो बहुत जटिल होते हैं उनको समझाना हमारे लिए बहुत, आप देखेंगे, खुशी की बात होती है, उसमें बहुत मज़ा आता है। अब इकोनॉमिक्स की बात करेंगे दोस्तों। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के 2 प्रकार होते हैं, यहाँ से आप देखेंगे 2 प्रकार के होता है। पहला प्रकार होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। दो लेवल हो, इसको आप 2 भागों में बांट सकते हैं इकोनॉमिक्स को, कि पहला प्रकार है माइक्रो और दूसरा मैक्रो। माइक्रो का मतलब ही दोस्तों होता है सूक्ष्म स्तर, सूक्ष्म यानी बेसिक लेवल पर, और मैक्रो का मतलब होता है वृहद स्तर पर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक गवर्नमेंट के द्वारा कोई सर्वे कंडक्ट कराया जाता है संपूर्ण राष्ट्र में, और ये उससे देखा जाता है कि उसका जो है
रिजल्ट है संपूर्ण सोसाइटी पर भारत की क्या होगा, तो ये क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत आएगा, राइट। लेकिन अगर एक परिवार मान लीजिए कोई अपने घर का आय व्यय का विवरण लेखा जोखा करता है, ये क्या होगा, एक माइक्रो लेवल पर काम हो रहा है, तो इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान रखेंगे, इसको अभी हम आगे बता रहे हैं आपको। तो अभी हमने आपको बताया इकोनॉमिक्स के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे दिस वन। माइक्रो इकोनॉमिक्स में दोस्तों आप देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स, वस्तुओं के जो मूल्य होते हैं वो किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर देखने को मिलती हैं, माइक्रो लेवल पर, राइट। लेबर मार्केट यानी श्रम जो बाजार है, वो इन चीज़ों का अध्ययन आप कहाँ पर करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सप्लाई ऑफ गुड यानी कि एक आप देखेंगे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके द्वारा जो गुड्स की सप्लाई किस प्रकार करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों का अध्ययन कहाँ होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और समाज में जो कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीज़ें कहाँ पर स्टडी करी जाती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों सिंपली आप कह सकते हैं कि वे सारी चीज़ें जो बेसिक लेवल पर आप देखें, प्रिलिमिनरी लेवल पर, या आप कह सकते हैं कि शुरुआती फेज में जिनका अध्ययन किया जाता है, जिनके बारे में लेखा जोखा किया जाता है, उनको आप बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो लेवल पर वो काम होता है, इसी वजह से उसको स्टडी किया जाता है अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। अगर बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये आप देख रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे जो भी चीज़ें होती हैं वृहद स्तर पर, संपूर्ण राष्ट्र के स्तर पर या पूरी दुनिया के स्तर पर होती है। अगर बात की जाए एग्जाम्पल, तो अगर कोविड-19 का इम्पैक्ट देखा जाए संपूर्ण ग्लोब में, तो ये क्या हो जाएगा, माइक्रो लेवल पर, इसी वजह से इसको अध्ययन किया जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत, राइट। कुछ और आप वेल नोन एग्जाम्पल देख लीजिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के, जैसे जीडीपी कैलकुलेशन आप जानते हैं पूरे राष्ट्र के स्तर पर होता है, इसी वजह से जीडीपी कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, एक माइक्रो इकोनॉमिक काम हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत इसका अध्ययन किया जाए। इन्फ्लेशन आप जानते हैं, इन्फ्लेशन का पूरे राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, राइट, पूरी दुनिया पर, इसका पूरे ग्लोब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसको आप किसके अंडर कंसीडर करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर एक बेसिक लेवल पर मान लीजिए आपके परिवार के स्तर पर इन्फ्लेशन का प्रभाव देखा जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, माइक्रो लेवल पर, तो उसको आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत काउंट करेंगे, राइट, ध्यान रखेंगे। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार और बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे वृहद स्तर पर इनका जो है लेखा जोखा होता है, इनकी गणना की जाती है, इसी वजह से ये भी क्या हो जाएगा, अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग क्या है संपूर्ण राष्ट्र में किसी भी चीज़ को लेके, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत, ध्यान रखेंगे, राइट। कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए जिससे आपको बातें और स्पष्ट हो सके। हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टैक्स रेट मान लीजिए इंक्रीज किए, तो उसके बाद आप इसकी स्टडी करते हैं राष्ट्र के स्तर पर कि टैक्स रेट बढ़ने से पूरे राष्ट्र के ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, इम्पैक्ट क्या होगा, महंगाई, इन्फ्लेशन क्या होगी, राइट, एक आम नागरिक पर क्या होगा, असर क्या होगा, ये सारी चीज़ें क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत इनको आप स्टडी कंसीडर करते हैं, राइट, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए हमने आपको बताया कि मान लीजिए मानसून नहीं आया, मानसून कॉन्सेप्ट नहीं हुआ, राइट, तो फिर आप क्या स्पेकुलेट करते हैं, आप ये अंदाज लगाते हैं कि मानसून नहीं आता तो फसलों का उत्पादन क्या होगा, कम होगा। चूँकि फसलों का उत्पादन कम हुआ तो जो किसान उनके पास क्या है, परचेजिंग पावर कम होगी संपूर्ण राष्ट्र के स्तर पर, राइट। तो इस प्रकार आप देखेंगे पूरे राष्ट्र में जो डिमांड है वो क्या होगी, नीचे आएगी, राइट। तो ये क्या है, आप एक माइक्रो लेवल पे काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए एक किसान वही अपने लेवल पर ये चीज़ें स्टडी करता है, मान लीजिए मानसून या मान लीजिए उसके खेत में बाढ़ आ गई, राइट, उसके गांव में, या नहर कटाव से उसके खेत में पानी भर गया और उससे फसल उसकी बर्बाद हो गई, तो उस स्थिति में भी देखेंगे उसकी परचेजिंग, फसल नष्ट होने से उसकी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। या मान लीजिए कोई परिवार है किसी बीमारी से ग्रसित हो गया, उस स्थिति में भी आप देखेंगे उसकी परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, डाउनफॉल हो जाती है, गिर जाती है। तो ये जो स्टडी आप करेंगे ये किस लेवल पे हो रहा है दोस्तों, बेसिक लेवल पे हो रहा है, एलिमेंट्री लेवल पे हो रहा है, इसी वजह से इसको आप काउंट करेंगे, कंसीडर करेंगे अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। अगर इसी मानसून का इम्पैक्ट संपूर्ण राष्ट्र पर क्या हो रहा है तो इसको आप फॉलो करेंगे अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप दोस्तों आपको चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी, राइट। ये दोस्तों यहाँ पर आपको छोटा सा फैक्ट ध्यान रखना है दिस वन, कि मैक्रो जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसका कंसेप्ट, ये सबसे पहले जो टर्म है मैक्रो इकोनॉमिक्स किसने दिया था, यूपीपीसीएस के एग्जाम्स में पूछा गया, इसी वजह से मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। 1936 में 1936 में आप ध्यान रखेंगे
जॉन मेनार्ड, MAYNARD, 1936 में जॉन मेनार्ड साहब की एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। 1936 में इनकी पुस्तक आई थी जिसका नाम था द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। उसमें इन्होंने सबसे पहली बार माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्म का प्रयोग किया था। तो इसके प्रतिपादक कौन है इस टर्म के? हु इज फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी? आप कहेंगे जॉन मेनार्ड साहब। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। राइट, बढ़ते हैं आगे। आई होप यहाँ तक बातें आपको स्पष्ट हुई होंगी। नेक्स्ट, अब दोस्तों इसी जो पहला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी का, बेसिकली रमेश सिंह सर पुस्तक का, उसमें जो अभी तक जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं हमने उनको आपको स्पष्ट किए। तीसरा उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इकोनोमेट्रिक्स का। ये समझ लीजिए ये क्या होता है इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स का दोस्तों मतलब होता है जब इकोनॉमिक्स के जो कंसेप्ट्स हैं, राइट, इकोनॉमिक्स के जो कंसेप्ट्स हैं उनके साथ साथ मैथमेटिक्स फार्मूलेज प्लस स्टैटिस्टिकल जो ग्राफ होते हैं, राइट, चाहे लीनियर ग्राफ हो या बार ग्राफ हो, इन तीनों का जब सामूहिक रूप से आप प्रयोग करते हैं उसके बाद फिर जो आप आउटपुट निकालते हैं दैट इज टर्म्ड बेसिकली इकोनोमेट्रिक्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो आगे हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से आप इतना ध्यान रखेंगे इकोनोमेट्रिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स प्लस स्टैटिस्टिक्स, इन तीनों को सामूहिक रूप से क्या बोला जाता है, इकोनोमेट्रिक्स। आगे हम बात करते हैं, इसको समझाते हैं। ये तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं व्हाट इज इकोनोमेट्रिक्स, यहाँ पर आप देख लीजिए। तो व्हाट डज इकोनोमेट्रिक्स डू? इकोनोमेट्रिक्स क्या करता है आप देखेंगे, जो क्वालिटेटिव डेटा होते हैं यानी जो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं वो क्या होते हैं, क्वालिटेटिव डेटा होते हैं, वो कंसेप्ट्स होते हैं। इकोनोमेट्रिक्स जो है क्वालिटेटिव डेटा को किस में टर्न्स करता है, वो टर्न करता है इनटू क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा में टर्न करने का काम कौन करता है, इकोनोमेट्रिक्स। आई होप यहाँ पर आपको कुछ बातें स्पष्ट हुई होंगी, अगर नहीं हुई हैं तो आगे हो जाएंगी, ये देख लेंगे। इकोनोमेट्रिक्स क्या करता है, एन एग्जाम्पल ऑफ द एप्लीकेशन में इकोनोमेट्रिक्स इज टू स्टडी द इनकम इफेक्ट यूजिंग ऑब्जर्वेबल डेटा। ये ध्यान रखेंगे, ऑब्जर्वेबल डेटा यानी जिन डेटा को ऑब्जर्व किया जा सकता है उनके प्रयोग के माध्यम से, और इकोनॉमिक्स के जो कंसेप्ट्स हैं उन पर अप्लाई करके जो हम आउटपुट निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, इकोनोमेट्रिक्स। राइट, एप्लीकेशन ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल आपको बताएगा, एन इकोनॉमिस्ट में हाइपोथेसिस दैट एज अ पर्सन इंक्रीजेज देयर इनकम देयर स्पेंडिंग विल आल्सो इंक्रीज। यानी मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसकी आय बढ़ती है, आय बढ़ने के साथ साथ वो क्या करेगा, अपने खर्चों एक्सपेंडिचर्स को भी क्या करेगा, बढ़ाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप देख लेंगे, ये एक व्यक्ति की मान लीजिए आय कितनी है, 40,000, या 40,000 की जगह आप कुछ भी हाइपोथेसिस कर सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, आप 10 रुपये या 100 रुपये भी मान सकते हैं। मान लीजिए उसकी इनकम कितनी, 40,000, तो एक्सपेंडिचर कितना करता है, 20,000 का। फिर उसकी इनकम इंक्रीज करती है, 60,000 हो जाती है, तो वो क्या कर रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ाता है, 30,000 हो जाता है। फिर उसकी इनकम और बढ़ती है, 80,000 हो जाती है, तो उसके एक्सपेंडिचर कितने हो जाते हैं, 45,000। ये आप ध्यान रखेंगे। राइट, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है उसके एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये आप जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये है कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स का। आपको कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में क्या बताया गया, इकोनॉमिक्स के तहत इकोनोमेट्रिक्स कहता है कि एक व्यक्ति की जब आय बढ़ती है तो उसका सीधा सा सूत्र या नियम ये कहता है कि उसके खर्चे भी बढ़ते हैं, खर्चे वो स्पॉन्टेनियसली साइमल्टेनियसली बढ़ाता है। और इसी को आप जब अप्लाई कर रहे हैं इकोनोमेट्रिक्स में, जो आप डेटा का इंक्लूड करके ये जो आउटपुट कंक्लूजन परिणाम निकालने, इसी को क्या बोला जाएगा, इकोनोमेट्रिक्स। आई होप आप समझ गए होंगे इकोनोमेट्रिक्स क्या है। आप सिंपल से ध्यान रखेंगे, कॉन्सेप्ट किसका, कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स का, और प्लस मैथमेटिक्स के फार्मूलेज प्लस स्टैटिस्टिकल ग्राफ या बार आप कह सकते हैं। इन तीनों को सामूहिक रूप से जो मिलाकर जो आप आउटपुट निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, इकोनोमेट्रिक्स। राइट, आई होप आप समझ गए होंगे। इस फिगर से आपको बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। यहाँ से ये आप देख रहे हैं, आपको 3 फिगर आपको बताया गया। पहला ये डिनोट करता है इकोनॉमिक्स का, राइट, कलर चेंज करते हैं पहले। ये दूसरा आप देख रहे हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैथमेटिक्स, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन वाला, ये स्टैटिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन तीनों को मिलाने पर जो ये सामूहिक आप देख रहे हैं, कॉमन एरिया देख रहे हैं, दिस वन विच इज कलर्ड इन रेड कलर, इसको आप क्या बोलेंगे, बेसिकली इकोनोमेट्रिक्स। आई होप आपको चीज़ें एकदम स्पष्ट हो गई होंगी कि इकोनोमेट्रिक्स क्या है। राइट, दिस वन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने रमेश सिंह सर की चैप्टर नंबर 1 पहले चैप्टर को डिटेल से करने का प्रयास किया। उसके जितने भी बेसिक पॉइंट हैं और जितने भी स्टैटिकल जो इन्फॉर्मेशन है, राइट,
कंसेप्चुअल जो भी नॉलेज है चैप्टर 1 के हमने आपको इस लेक्चर में आपको प्रदान करने का काम किया। आई होप आपको जितनी भी चीज़ें इसमें बताई गई हैं आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको समझ में नहीं आया। अगर समझ में आ गया तब भी आप कमेंट करके आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, ताकि हम और अच्छे से प्रयास करके और अच्छे से काम करके आप सबके लिए जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको क्लियर कट करके आपके सामने पेश कर सकें, ताकि RO की परीक्षा में या APS की परीक्षा में या आप UP PCS में शामिल होंगे उन परीक्षाओं में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ और अपने आप को अच्छा स्कोर दिला के आप उन परीक्षा के अंतिम जो रिजल्ट आएगा उसमें आप अपना नाम देख पाएँ। दोस्तों मेरा प्रयास है कि आप सबके सामने जितने भी डिफ़िकल्ट टॉपिक है जनरल स्टडीज़ के उनको एकदम सरल करके इजी फॉर्मेट में आपके सामने पेश किया जाए, और उसी प्रयास में हम सब लोग लगे हुए हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो ठीक लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, राइट। और वीडियो के एंड में इकोनॉमिक एक्टिविटी आपने पढ़ा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी तभी होती है जब वहाँ पर आपको पहले बताया कि जब मनी कंसर्न होगा, राइट। तो दोस्तों मनी वाले पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे और बाकी चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हैं। बस मेन चीज़ ये है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, एग्जाम में आपको बेहतर करके आना है। पहला एपिसोड है, निश्चित ही दूसरा एपिसोड आपको और इससे अच्छा मिलेगा, ये हमारी आपके साथ एश्योरिटी है, ये वायदा है। दोस्तों आप सबसे इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।